ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। श्री साई चरित्र अध्याय 25 का प्रथम भाग। बाबा के चरणों में सत सत प्रणाम। पहला है दामू अन्ना कसार, अहमदनगर के रुई और अनाज के सौदे। दूसरा है आम्र लीला प्रार्थना। जो अकारण ही सभी पर दया करते हैं तथा समस्त प्राणियों के जीवन व आश्रयदाता हैं, जो पर ब्रह्मा के रूप अवतार हैं, ऐसे तुम दया सिंधु और महान योगी राज के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर अब हम यह अध्याय आरंभ करते हैं। श्री साईं की जय हो। ये संत चूड़ामणि समस्त शुभ कार्यों के उद्गम स्थान और हमारे आत्माराम तथा भक्तों के आश्रयदाता हैं। हम उन साईनाथ की चरण वंदना करते हैं जिन्होंने अपने जीवन का अंतिम ध्येय प्राप्त कर लिया है। श्री साईं बाबा अवर्चरणीय प्रेम स्वरूप हैं। हमें तो केवल उनके चरण कमलों में दृढ़ भक्ति ही रखनी चाहिए। अब भक्त का विश्वास दृढ़ और भक्ति परिपक्व हो जाती है तो उनका मनोरथ भी शीघ्र ही सफल हो जाता है। जब हेमांड पंत को साईं चरित्र तथा साईं लीलाओं के रचने की तीव्र उत्कंठा हुई तो बाबा ने तुरंत ही वह पूर्ण कर दी। जब उन्हें स्मृति पत्र, नोट्स इत्यादि रखने की आज्ञा हुई तो हेमांड पंत में स्फूर्ति, बुद्धिमत्ता, शक्ति तथा कार्य करने की क्षमता स्वयं ही आ गई। वे कहते हैं कि मैं इस कार्य के सर्वथा अयोग्य होते हुए भी श्री साईं के शुभ आशीर्वाद से इस कठिन कार्य को पूर्ण करने में समर्थ हो सका। फलस्वरूप यह ग्रंथ श्री साईं चरित्र आप लोगों को उपलब्ध हो सका, जो एक निर्मल स्रोत या चंद्रकांता मणि के ही सदृश है, जिसमें से सदैव अमृत रूपी लीला रूपी अमृत झरा करता है, ताकि पाठकगण जी भरकर उसका पान करे। जब भक्त पूर्ण अंतःकरण से श्री साईं बाबा की भक्ति करने लगता है तो बाबा उसके समस्त कष्टों और दुर्भाग्यों को दूर कर स्वयं उसकी रक्षा करने लगते हैं। अहमदनगर के श्री दामोदर सावलकाराम रासने कसार की निम्नलिखित कथा उपयुक्त कथन की पुष्टि करती है। दामू अन्ना। पाठकों को स्मरण होगा कि इन महाशय का प्रसंग 6वें अध्याय में शिरडी के रामनवमी उत्सव के प्रसंग में आ चुका है। ये लगभग सन 1995 में शिरडी पधारे थे, जबकि रामनवमी उत्सव का प्रारंभ ही हुआ था और उसी समय से वे एक जरीदार बढ़िया ध्वज इस अवसर पर भेंट करते तथा वहां एकत्रित गरीब भिक्षुओं को भोजन आदि कराया करते थे। दामू अन्ना के सौदे। पहला, रुई का सौदा। दामू अन्ना को बंबई से उनके एक मित्र ने लिखा कि वह उनके साथ साझेदारी में रुई का सौदा करना चाहते हैं, जिसमें लगभग 2 लाख रुपयों का लाभ होने की आशा है। सन 1936 में नरसिंह स्वामी को दिए गए एक वक्तव्य में दामू अन्ना ने बताया है कि रुई के सौदे का यह प्रस्ताव बंबई के एक दलाल ने उनसे किया था, जो कि साझेदारी से हाथ खींचकर मुझ पर ही सारा भार छोड़ने वाला था। भक्तों के अनुभव भाग 11 पुष्ट 75 के अनुसार दलाल ने लिखा था कि धंधा अति उत्तम है और हानि की कोई आशंका नहीं। ऐसे स्वर्णिक अवसर को हाथ से न खोना चाहिए। दामू अन्ना के मन में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उठ रहे थे, परंतु स्वयं को निर्णय करने का साहस वे न कर सके। उन्होंने इस विषय में कुछ विचार तो अवश्य कर लिया, परंतु बाबा के भक्त होने के कारण पूर्ण विवरण सहित एक पत्र सामा को दूसरे ही दिन मिल गया, जिसे दोपहर के समय मस्जिद में जाकर उन्होंने बाबा के समक्ष रख दिया। सामा ने बाबा से पत्र के संबंध में पूछताछ की। उत्तर में सामा ने कहा कि अहमदनगर के दामू अन्ना कसार आपसे कुछ आज्ञा प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं। बाबा ने पूछा कि वह इस पत्र में क्या लिख रहा है और उसने क्या योजना बनाई है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह आकाश को छूना चाहता है। उसे जो कुछ भी भगवत कृपा से प्राप्त है वह उससे संतुष्ट नहीं है। अच्छा, पत्र पढ़कर सुनाओ। सामा ने कहा, जो कुछ आपने अभी कहा वही तो पत्र में भी लिखा हुआ है। हे देवा, आप यहाँ शांत और स्थित बैठे रहकर भी भक्तों को उद्विग्न कर देते हैं, और जब वे अशांत हो जाते हैं तो आप उन्हें आकर्षित कर किसी को प्रत्यक्ष तो किसी को पत्रों द्वारा यहाँ खींच लेते हैं। जब आपको पत्र का आशय विदित ही है तो फिर मुझे पत्र पढ़ने को क्यों विवश कर रहे हैं। बाबा कहने लगे कि सामा, तुम तो पत्र पढ़ो, मैं तो ऐसे ही अनाप शनाप बकता हूँ, मुझ पर कौन विश्वास करता है। तब सामा ने पत्र पढ़ा और बाबा उसे ध्यानपूर्वक सुनकर चिंतित हो कहने लगे कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सेठ दामू अन्ना पागल हो गया है। उसे लिख दो कि उसके घर किसी वस्तु का अभाव नहीं है, इसीलिए उसे आधी रोटी में ही संतोष कर लाखों के चक्कर से दूर ही रहना चाहिए। सामा ने उत्तर लिखकर भेज दिया, जिसकी प्रतीक्षा उत्सुकतापूर्वक दामू अन्ना कर रहे थे।
पत्र पढ़ते ही लाखों रुपए के लाभ होने की उनकी आशा पर पानी फिर गया। उन्हें उस समय ऐसा विचार आया कि बाबा से परामर्श कर उन्होंने भूल की, परंतु सामान्य पत्र में संकेत कर दिया था कि देखने और सुनने में है। इसीलिए सरकर तो यही होगा कि स्वयं शिरडी आकर बाबा की आज्ञा प्राप्त करो। बाबा ने स्वयं अनुमति लेकर उचित समझकर वे ही शिरडी आए। बाबा के दर्शन कर उन्होंने चरण सेवा की, परंतु बाबा के सम्मुख सौदे वाली बात कहने का साहस वे न कर सके। उन्होंने संकल्प लिया कि यदि उन्होंने कृपा कर दी तो इस सौदे से कुछ लाभांश उन्हें भी अर्पण कर दूंगा। यद्यपि यह विचार दामू अन्ना बड़ी गुप्त रीति से अपने मन में कर रहे थे, फिर भी त्रिकालदर्शी बाबा से क्या छिपा रह सकता है। बालक तो मिष्ठान मांगता है, परंतु उसकी माँ उसे कड़वी औषधि देती है, क्योंकि मिठाई स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और इस कारण वह बालक के कल्याणार्थ उसे समझा बुझाकर कड़वी औषधि पिला दिया करती है। बाबा एक दयालु माँ के समान थे। वे अपने भक्तों का वर्तमान और भविष्य जानते थे। इसीलिए उन्होंने दामू अन्ना के मन की बात जानकर कहा कि बापू, मैं अपने को इस सांसारिक झंझटों में फंसाना नहीं चाहता। बाबा की अस्वीकृति जानकर दामू अन्ना ने यह विचार त्याग दिया। दूसरा, अनाज का सौदा। तब उन्होंने अनाज, गेहूं, चावल आदि अन्य वस्तुओं का धंधा आरंभ करने का विचार किया। बाबा ने इस विचार को भी समझकर उससे कहा कि तुम रुपए का 5 शेर खरीदोगे और 7 शेर को बेचोगे। इसीलिए उन्हें इस धंधे का भी विचार त्यागना पड़ा। कुछ समय तक तो अनाजों का भाव चढ़ता ही गया और ऐसा प्रतीत होने लगा कि संभव है बाबा की भविष्यवाणी सत्य निकले। परंतु 2-1 मास के पश्चात ही सब स्थानों पर पर्याप्त वृष्टि हुई, जिसके फलस्वरूप भाव अचानक ही गिर गए और जिन लोगों ने अनाज संग्रह कर लिया था उन्हें यथेष्ट हानि उठानी पड़ी। पर दामू अन्ना इस विपत्ति से बच गए। यह कहना व्यर्थ न हुआ कि रुई का सौदा जो कि उस दलाल ने अन्य व्यापारी की साझेदारी में किया था, उसमें उसे अधिक हानि हुई। बाबा ने उन्हें बड़ी विपत्तियों से बचा लिया है। यह देखकर दामू अन्ना का साईं चरणों में विश्वास दृढ़ हो गया और वे जीवन पर्यंत बाबा के सच्चे भक्त बने रहे। बोलो श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, बाबा ऐसे ही अनेक लीला रचते हैं और अपने भक्तों का इसी तरह मतलब जानकर उनका कि उसके भविष्य में उसके लिए क्या उचित है अनुचित है, ये बाबा सब जानते हैं। इसीलिए उन्होंने बाबा ने उन्हें बचाया, दामू अन्ना को। तो चलिए, ओम साई राम। अब इसका हम अगले अंक में अध्याय पढ़ेंगे।